अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत, घर पर रहिए, महफूज रहिए। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ उस्मा चौधरी और आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं यासिर रहमान। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, जिसे हम अशरा रहमत कहते हैं, जारी है। आज चौथा रोज़ा है और इस माह सयाम में जहाँ खुशू खुजू के साथ अपनी इबादत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर हम निजात की दुआ भी कर रहे हैं। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है कोरोना वायरस का, उससे निजात के लिए हम अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान के तौर पर, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर और एक मुसलमान के तौर पर हम पर जो आयद होती है वो ये है कि ऐसे में हम अपने उन अफराद का, उन बहन भाइयों का जिस तरह से रियासत पाकिस्तान ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, इकदाम लेती हुई नजर आ रही है, हम में से हर एक शख्स इनफरादी तौर पर भी, खास तौर पर जो सफेद पोश तबका है, उसकी जरूरियात का ख्याल रखें और मदद को उन तक पहुंचाएं। कल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि समाजी फासलों को बरकरार रखना मुआशरे के हर एक फर्द की अहम जिम्मेदारी है। साथ ही साथ यासिर, कल हमने देखा कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी का भी अहम इजलास हुआ और जिसमें दो बड़े पैकेजेस जो है वो मंजूर कर लिए गए। 75 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है बेरोजगार अफराद को, 12,000 रुपए इस पैकेज के तहत जो है वो बेरोजगार अफराद को दिए जाएंगे, बेरोजगार फर्द को दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आपको बताते चलें कि 50 अरब रुपए का छोटा पैकेज जो कारोबार है, छोटे सनतकारों के लिए और छोटे ताजरों के लिए, उसकी भी मंजूरी यासिर हमने देखा कि अमल में आई है। जी बिल्कुल, बड़ी खुशाइंद बात है और हुकूमत को उन तमाम सेगमेंट्स का इदराक है जो कि इस वक्त फील्ड में मुतासिर हो रहे हैं। इस कोविड-19 की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ तकरीबन मुअत्तल हैं, कहीं कहीं कुछ कारोबार नज़र आ रहा है। उसे भी हुकूमत ने बड़ा ही रास्त इक़दाम करते हुए फ़ैसला लिया है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जिनमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं उनको खोला जाए, ताकि जो सिलसिला है किसी हद तक लोगों का चूल्हा जो है वो चलता रहे। इस वक्त हुकूमत अपने रेवेन्यू के बारे में नहीं सोच रही, इस वक्त हुकूमत किसी किस्म की अपनी टारगेट्स को मीट करने के हवाले से नहीं सोच रही। इस वक्त हुकूमत अगर कोई चीज़ सोच रही है तो वो यही है कि अगर लोगों की इकॉनमी मिनिमम लेवल के ऊपर भी चल सकती है तो उसे ओबलाइज किया जाए। और उसके साथ साथ एक और जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने सप्लाई चेन को भी नहीं तोड़ना। अल्टीमेटली ये जो हमारे घरों में स्टॉक्स हैं, एक वक्त में बहुत होता है, महीने का राशन होता है, 2 महीने का होता है, उसके बाद वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे दुकानें हैं जिन्हें 5 बजे तक खोलने का कहा गया है, तो वो खोलना बहुत ज़रूरी है। जो ये पैकेज लेकर आए हैं ये बहुत अशद इसकी ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए जो कोविड-19 की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे या जिनका कारोबार बंद हो गया था, इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ चुकी थी। ख़ास तौर पे सनतकार तो फिर भी अपने आप को किसी तरह से सस्टेन कर सकता है, लेकिन जो ताजिर है और छोटा जो ताजिर है जिसकी दुकान थी करियाने की या किसी और नेचर का उसका बिजनेस था, वो ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहा था और बड़ा बर वक्त इक़दाम है और हुकूमत इस हवाले से कोशिश भी कर रही है। और जहाँ तक रमज़ान के महीने के हवाले से बात है उस्मा, तो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस महीने में लोग बहुत ज़्यादा दिल खोल कर खैरात करते हैं, देते हैं और ज़कात भी देते हैं, सदक़ात भी देते हैं, अतियात भी देते हैं। और पाकिस्तानी कौम ये कहा जाता है कि हर साल तकरीबन 200 से 250 बिलियन रुपीस खैरात की मद में देती है, जो कि बड़ी अमाउंट है। यानी ये वो अमाउंट है जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने पास से देते हैं। तो अब ये है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो अपने घर में अगर कोई ऐसा फ़र्द है जिसको ज़रूरत है, यानी करीब रिश्तेदारों में जो इस्लाम में एक तयन किया गया है, पूरी हायरार्की बनाई गई है, उसको किया जाए। उसके बाद पड़ोस, उसके बाद अहले इलाका, इन तमाम को देखा जाए। और इंडिविजुअल अगर अब इस वक्त अपनी थोड़ी सी से कहते हैं ना, अपनी लग्जरीज या अपने दस्तरखान को थोड़ा समेट भी सकें, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बेशक कम खाएं, थोड़ा खाएं, वैसे भी रोज़ा जो है उसकी फजीलत भी यही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं सादा ग़िज़ा की जानिब जाएं। जी हाँ, कहते हैं कि इसको कम खाना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि कुछ सेविंग्स करके उन लोगों का ख्याल रखें जो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे।
बिल्कुल, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में हालात और अवाम की जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हुकूमत की जानिब से फैसले किए जाएंगे। 2 पैकेजेस के हवाले से हमने आपको अपने इंट्रो में बताया जो कि ECC ने कल मंजूर कर लिए हैं। अब इनकी मंजूरी ली जाएगी वफाकी काबीना के इजलास में। साथ ही साथ स्टेट बैंक जो है वो भी इस वक्त मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, ताजरों की जानिब से, छोटे सनतकारों की जानिब से जो भी मुतालबात सामने आ रहे हैं उसको भी देख रहा है। और स्टेट बैंक की जानिब से भी नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा पैकेज लाया जा रहा है, खास तौर पर उन सनतों के लिए, उन कारखानों के लिए जो कि अपने मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं कर रहे, उनको कर्जे दिए जाएंगे स्टेट बैंक की जानिब से। और तनख्वाहों की मद में हर शोबे को 50 करोड़ तक ये बताया जा रहा है कि रियायती कर्जे मिलेंगे और इसकी भी अनाउंसमेंट हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो जाएगी। साथ ही साथ पंजाब हुकूमत का एक बड़ा अहम इनिशिएटिव है यासिर, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे। वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे हालात में लोगों को बेरोजगार होने से बचाया जाए। 50 लाख रोजगार के मौके जो हैं वो पंजाब हुकूमत अब अपने शहरियों को फराहम करने का सोच रही है। राइज पंजाब इस मंसूबे का नाम है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सदारत में कल भी इजलास हुआ है और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हुए हैं, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया गया है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस बार भी पेशरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, एहसास प्रोग्राम के तहत हमने देखा कि 12,000 रुपए फी खानदान जो है वो रकम दी गई 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को और तकसीम का जो काम है वो तकरीबन हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। कुछ ही खानदान इस वक्त हम देखते हैं कि बाकी हैं जिन तक रकम पहुंचाना रहती है। लेकिन ऐसे में एक और बहुत बड़ा पैकेज, जैसे कि हमने आपको बताया कि बेरोजगार अफराद के लिए ये अलग से पैकेज है, इसका एहसास प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे अफराद हैं जो कि कारखानों में काम करते थे, सनतों में काम करते थे, दिहाड़ीदार थे, मजदूर थे, वो मुतासिर हुए, कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार हुए और इस वक्त हुकूमत उनका एहसास करते हुए उनको भी 12,000 रुपए महीना के हिसाब से या फिर फार्म करने जा रही है। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, जैसे हमाद अज़हर साहब ने भी ये बात कही थी कि ये जो डिस्बर्समेंट होगी इसकी जी, वो होगी एहसास प्रोग्राम के साथ, उसी पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने स्टेट बैंक के हवाले से बात की है तो स्टेट बैंक ने जो बड़ा कदम उठाया वो ये कि जो डिस्काउंट रेट है, ये पॉलिसी रेट जिसका कहा जाता है, उसको भी कम किया गया है और 2 मरतबा उसे रिवाइज किया गया है। 9% पे अभी है, लेकिन जो कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है जिसे काइबर कहा जाता है वो मजीद कम हो गया है, यानी वो 8% के अराउंड, ये 7 पॉइंट समथिंग % के अराउंड वो ट्रेड करता नजर आता है, जिसके ऊपर बैंक्स जो है वो कर्जा देते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, खास तौर पे जिनके छोटे कारोबार थे और जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ था, कि अब वो अपना कर्जा कैसे वापस करें, या वो अशखास जिन्होंने कंज्यूमर लोन्स की मद में बैंकों से कर्ज लिया था, उसके हवाले से स्टेट बैंक की जानिब लोग देख रहे हैं कि एक वाज़ेह पॉलिसी का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों की इस वक्त, अगर बेशक उन्हें तनख्वाहें भी मिल रही हैं उस्मा, लेकिन जो रीपेमेंट कैपेसिटी है लोगों की बड़ी महदूद हो गई है। और भी यकीनन जो आपके ज़राए जो आमदन हैं वो बड़े महदूद हो गए हैं, तो इसलिए इस पे पॉलिसी का आना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान शाह साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें PTV न्यूज़ पर वक्त दिया है। सर फरमाइएगा, सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं जो राइज पंजाब के हवाले से जो पैकेज की बात की गई है और जिसको ट्विटर पे अनाउंस भी किया है वज़ीर आला पंजाब ने, ये फरमाइएगा इस पैकेज में किस हद तक काउंटर किया गया उन तमाम नीड्स को जो इस वक्त हमें खास तौर पर चैलेंजेस लाक हैं। देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो पूरे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, सोशल प्रोटेक्शन के इश्यूज हैं। तो एक ये गाइडलाइंस बना दी हैं जिसके तहत अब ये तमाम जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स होगी इसके मुताबिक उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अगले जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे या आपका बजट जो आएगा उसमें भी ये डायरेक्ट करेंगे कि किस किस्म के अखराजात करने हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ हम करने जा रहे हैं पंजाब में कि वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अथॉरिटी जो है उसको बहुत मेजर तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि 500-600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स पंजाब में हम शुरू कर सकें, जो कंस्ट्रक्शन के होंगे, कम्युनिकेशंस के होंगे, सड़कों के होंगे, ब्रिजेस होंगे, रिंग रोड्स बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जो हैं उनको बढ़ाया जाएगा। हमारे शहरों में इसमें
मल्टीपर्पज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जहाँ पे क्लोथिंग फैक्ट्रीज, मैंने ये जो आपकी असेंबली यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट्स। तो आई थिंक एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रोग्राम है और वजीर आजम साहब ने भी कहा है कि इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को ना सिर्फ बचाना है बट उसको पहले से बेहतर बनाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें इस वक्त जो खतरा लाहिक है, हमें इस वक्त कोरोना से भी बचना है, साथ ही साथ जो मौशी तवासुन है उसको भी बरकरार रखना है। अब जो 125 अरब रुपए के 2 पैकेजेस जो हैं वो वफाक की जानिब से मंजूर किए गए, इसमें यकीनन पंजाब भी शामिल है, चारों सूबे शामिल हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। इसको किस तरह से देखते हैं आप, इस तमाम तर मंसूबे को? देखें, ये तो जैसे जैसे हमारी नीड है उसके मुताबिक ये आता जा रहा है और ये गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि जो भी जरूरत होगी, जिस एरिया में भी जरूरत होगी, उसके लिए जो आपको रिसोर्सेज हैं वो मुहैया किए जाएंगे और अवाम को इस मुश्किल से निकाल दें। एक तरफ उनका, जैसे आपने कहा कि हेल्थ की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है, इसलिए आपको टेस्टिंग की फैसिलिटीज और अस्पतालों की फैसिलिटीज और डॉक्टरों के लिए जो इतना भी निज़ाम है उसको बहुत बेहतर करना है ताकि ये हमारा स्मूथली काम चले। और उसके साथ साथ जो आपकी वर्क प्लेस है उसको भी कोरोना प्रूफ करने की जरूरत है। वहाँ पे पूरे SOPs को एनफोर्स करके बदतरीज 1 by 1 खोलते चले जाएं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी चलती जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, कमिंग बैक अगेन विद राइस पंजाब स्कीम जो कि अनाउंस की गई थी, एक तो ये फरमाइएगा कि एम्प्लॉयमेंट कुछ इसमें तखमीना लगाया गया है कि किस हद तक जनरेट हो सकेगी नंबर्स के हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा कि इसकी फाइनेंसिंग आपने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए होगी, तो जो प्राइवेट फाइनेंसियर्स हैं या फाइनेंसर्स हैं तो उसका किस हद तक अरेंजमेंट किया गया है? क्या इस हवाले से होमवर्क कर लिया गया है या अब प्लान बना लिया गया और उसके बाद फिर अब आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स की जानिब जाएंगे और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, और पंजाब के किन किन इलाकों को ये कवर करेगा? जी, इसमें आई थिंक हमने जो मेजर फोकस एरियाज हैं उसमें बैंकों को हमने साथ में लाया हुआ है, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में अपने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें। सेंट्रल बैंक से भी हमारी डिस्कशन है इसके बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को बेहतर किया जाए, और साथ साथ जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और जो हमारे मेजर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर सकते हैं लोग, उनको भी तैयार किया जाता है। इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसको भी बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये निज़ाम जो है ये भरपूर तरीके से चले। जाहिर है कि ये इनिशियल स्टेजेस पे है और इसमें हिकअप्स भी थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन इस वक्त हमें 100% सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि राइस पंजाब मंसूबे पर काम का आगाज कब से होगा? क्या इसका जो फ्रेमवर्क है वो इस वक्त तैयार कर लिया गया है? और जो 50 लाख मुलाजमतें फ्राहम करने की बात हो रही है, इसका क्या प्रोसीजर होगा? देखें, इस वक्त हमने इसको स्पेशली जो हमारी सप्लाई चेन हैं, क्योंकि ज्यादातर सप्लाई चेन अगर चलेंगी तो नौकरियां मिलेंगी जी, और हर इकोनॉमी में हजारों सप्लाई चेन होती हैं, तो हमने उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया सप्लाई चेन में। एक तो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की सप्लाई चेन है, एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन है, एक हमारी माइनिंग की सप्लाई चेन है और एक हमारी सर्विसेज की सप्लाई चेन है। और सर्विसेज आपको पता है तकरीबन 60 से 62% पूरी GDP का जो है वो सर्विसेज में है, जिसमें होलसेल मार्केट्स हैं, रिटेल मार्केट्स हैं, जिसमें IT है, जिसमें बहुत से हेल्थ के सर्विसेज हैं, एजुकेशन की सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने इनके लिए टीम्स बना दी हैं। नंबर 1 स्टेप है कि इनको डीरेगुलेट हम करने जा रही हैं ताकि मेजर तरीके से जो रुकावटें हैं इनके ऊपर वो ख़त्म की जाएं और आसान किया जाए, इन्वेस्टमेंट प्रमोट इसमें की जाए। इसके अंदर जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री है या जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें सहूलत क्रिएट की जाए, ताकि एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट इनिशिएट जल्दी किए जाए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है तो उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, एक स्टिमुलस के तौर पे काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये तो हमने बात कर ली राइस पंजाब के हवाले से, कुछ जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं पंजाब, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के हवाले से अगर देखा जाए,
तो वहाँ पे भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग इस हवाले से काफ़ी हद तक परेशान हैं। कहीं हुकूमत की जानिब से SOPs का सामने आना, फिर शटर का डाउन करना, इस सारे प्रोसेस के अंदर हुकूमत पंजाब किस तरह से इसे लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर तब्दील कर रही है, और क्या कोई ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बुकिंग इस तरह का कोई आइडिया जो है वो भी जहन में है, क्या उसको भी प्रैक्टिकली अपनाया जा सकता है इस सारे सिनेरियो को देखते हुए डॉक्टर साहब? जी, आई थिंक ये तो फ्यूचर जो है वो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है, और पंजाब में भी हमारी स्ट्रेटजी है ई कॉमर्स को प्रमोट करने की और IT डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी को करने की, जिसमें हुकूमत के जो डिफरेंट अदारे हैं उनको भी डिजिटलाइज करने के प्रोग्राम बन चुके हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन के तौर पे डिजिटलाइजेशन जल्दी से जल्दी हो, तो वो उसके लिए हमारी पंजाब डिजिटल पॉलिसी भी है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये चीजें सारी जो हैं अब फास्ट ट्रैक से करने की जरूरत है, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त हमारी जो सप्लाई चेन्स बंद हो चुकी हैं उनको आपने रिस्टोर करना है, खोलना है, उधर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको तकबीयत देनी है, उनको कैश ट्रांसफर देनी है। जैसे आपने कहा कि स्टेट बैंक जो लोन के बात कर रहा है, एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहा है, उसके साथ अब हम गारंटी का भी सोच रहे हैं कि साथ इसको गारंटी भी किया जाए, ताकि कंपनीज जो हैं जो बैंक जिनसे कोलैटरल मांगते हैं तो वो हुकूमत की गारंटी साथ आ जाए तो वो ज्यादा फैसिलिटेट होगा। इस वक्त एम ये है कि ये तमाम चीजें चलें, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको मेंटेन किया जाए और साथ साथ इन चेन्स को बहुत बेहतर किया जाए, ताकि बेहतर होगा तो ये सारे कर्जे वापस हो सकेंगे। अच्छा तो डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो जाहिर सी बात है पहले माजी की हुकूमतों ने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से अब ज़रा सा भी प्रेशर अगर आ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बड़े मैस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आपकी प्लानिंग के अंदर चाहे वो राइस पंजाब हो, चाहे वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या बैंक्स का ताउन दरकार हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए किस हद तक आपने कुशन रखा है? जी देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी टेस्टिंग लेबॉरेटरीज हैं वो बहुत नाजुक हैं और उनको बहुत बेहतर और हायर लेवल पे ले जाने की जरूरत है। वो डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं इनके भी, और उसमें भी पंजाब अब ये कोशिश कर रहा है कि हम उस लेवल पे आए जहाँ पे ये सिस्टम के पैंडेमिक जो है उनको टेस्ट भी किया जा सके और कंट्रोल भी किया जा सके। सो उसके ऊपर एक स्पेशल फोकस हेल्थ के ऊपर है कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर किया जाए, और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, और साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी बेहतर सहूलत भी दी जाए और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए और उनके लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स भी पैदा किए जाएं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अब हो रही हैं, और माशाल्लाह अगर ये आप देखें कि ये पहली दफ़ा है कि इतनी फोकस के साथ कोई भी हुकूमत जो है इन चीज़ों पर तवज्जो दे रही है, कोशिश कर रही है कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि कोरोना की वजह से इस वक्त मुल्क की 80% इंडस्ट्री है, बल्कि इससे भी ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो मुतासर हुई है, बंद पड़ी है। ज़र मुबादला की जो कमी है ये पाकिस्तानी मईशत के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा धचका साबित हो सकती है। ऐसे में हुकूमती जो इकदामात हैं ये किस हद तक बचा सकते हैं पाकिस्तानी मईशत को, और हमारी जो समत है वो कितनी सही जा रही है इस वक्त? देखिए, एक तो ये आपने सही बात की कि इंटरनेशनली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ हम क्योंकि तेल की कीमतें खासी नीचे आ चुकी हैं तो हमारी इम्पोर्ट्स में भी खासी गिरावट है, लेकिन फिर भी हमें कोई जो चीज़ें हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते उनकी ज़रूरत होगी। उसमें हेल्थ इक्विपमेंट भी हो सकती है, रॉ मटीरियल्स भी हो सकते हैं। तो हमारे जो इस वक्त प्रोग्राम्स हैं IMF के साथ आपने देखा कि $1.5 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रोग्राम बन गया डॉलर्स का। उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, जितनी IFIs हैं वो भी अपनी फाइनेंसिंग को ज़्यादा कर रही हैं। फिर G20 के साथ जो बातचीत है उसमें आपके जो लोन्स हैं उनको डिफर किया जा रहा है, उनकी डेट सर्विसिंग को डिफर किया जाता है, और आगे चल के हो सकता है नेगोशिएशंस में से आके कोई राइट ऑफ की भी बातचीत हो। तो ये एक लंबी बात चलेगी और T20 मैच नहीं है, ये एक्चुअली
टेस्ट मैच है और सीरीज है जिसमें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते एक बस आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है और लोग बहुत सारे इस वक्त आपको सुन भी रहे हैं, जखीरा अंदोज माफिया से इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो किस तरह से निपट रही है, क्योंकि अशिया खुरनोश सब्जियों और फलों की कीमतें हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट सामने आ रही है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इस पर भी हम चाहेंगे कॉमेंट करें आप। जी, एक तरफ तो ये है कि आपने देख ही रहा है जखीरा दोस्तों के ऊपर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से फोकस है और उस पर अमल कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम इमीडिएट कोशिश कर रहे हैं कि मॉडल मंडियां बनाई जाए, मॉडल बाजार बनाए जाएं, ज्यादा एक्सपेंड की जाए सर्विसेज, जहाँ पे हेल्थ को भी केयर किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और जहाँ पे माल की खरीदो फरोख्त भी हो सके, पर्टिकुलरली फूड मार्केट्स जो है इनको बहुत बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, और कई ये मार्केट्स जो हैं वो इमीडिएटली सेटअप करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स आएँ और ये ज्यादादारी का जो कॉन्सेप्ट है सप्लाई साइड हमारी ये अच्छी रहेगी तो ज्यादादारी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। सप्लाई साइड इनिशिएटिव्स भी लेने हैं और डिमांड को भी हम मैनेज कर रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे काम करने हैं तो उसको भी ऊपर भी काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। नाबर इकोनॉमिस्ट और मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत डिटेल के साथ बताया कि पंजाब हुकूमत इस वक्त क्या इक़दाम कर रही है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए और उसके नियर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं राइस पंजाब को लेकर और उससे वो कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चाहते हैं। जैसे 5 मिलियन के हवाले से एक तखमीना लगाया गया है, अब देखना ये है कि इस पर अमल दरामद और इसकी शुरुआत जितनी जल्दी होगी उस्मा उतना ही फ़ायदा होगा। इस वक्त ज़रूरत है कि नए एवेन्यूज़ खोले जाएं और जहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन होती है उसमें वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होती हैं। इस वक्त जो हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी की स्पेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी उसको फुलफिल करने का टाइम है इस वक्त, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी मौजूद है, लोगों के पास सेल फोन्स हैं, इंटरनेट एनेबल्ड सेल फोन्स हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, 4G की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस सारे पैराई को देखते हुए तो ज़रूरत है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी शुरू की जाए और बड़े रोबस्ट तरीके के साथ शुरू किया जाए, उसके लिए कंट्रोल्स भी लिए जाएँ, उसके लिए कवानीन भी लाए जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ चुका है ई कॉमर्स के हवाले से, डिजिटल जो इकॉनमी है उसके फ़रोग के हवाले से। अमेज़ॉन की मैं अगले दिन देख रहा था शेयर प्राइस वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। इसी तरीके से जो नेटफ्लिक्स के हवाले से बात हो रही है, उसके सब्सक्राइबर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, डिज्नी प्लस की बात हो रही है, उसके सब्सक्राइबर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो इस पे जिस तरह से हमारे यहाँ ऐप्स पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। ऐप्स के ज़रिए हम मुतारिफ करवा सकते हैं ट्रेडिंग। इस्लामाबाद में कुछ काम हुआ है जिसका इनाग्रेशन वज़ीर आज़म ने किया था, इस ऐप के हवाले से बात की है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी के हवाले से। इसी तरीके से मज़ीद जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी काम कर सकती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़रोग दिया जा सके और लोग घरों में रहते हुए काम कर सकें और फासले भी सिमट जाएं। और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, खासतौर पे कोविड-19 को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है उस पर भी अमल दरामद हो। बिल्कुल यासिर, मईशत और बिजनेसेस के हवाले से तो हमने बात कर ली। अपनी ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम कुछ लोगों को मोहतात रहने का भी कहेंगे और खुसूसन जिस तरह के हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में बहुत सी जो खाने पीने की अशिया की शॉप्स हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि यक जैसे ही अफ्तारी का टाइम करीब आता है वहाँ पर लोगों का रश बहुत ज्यादा तो बढ़ जाता है, कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगहों पर यासिर हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं, लेकिन नहीं, आप यू राइट कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल कुछ फिगर्स यासिर अपने नाज़रीन के साथ इस वक्त मैं शेयर करना चाहूंगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 301 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं और आपको बताते चलें कि 3233 मरीज ऐसे हैं मुल्क भर में जो कि कोरोना वायरस को शिकस्त देकर मुकम्मल तौर पर सेहत याब भी हो चुके हैं। ताहम 14,079 अफराद ऐसे हैं जो कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज यासिर हमें दरपेश है वो है लोकल ट्रांसमिशन का, क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन जो है वो 80% से भी ज्यादा पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अब बढ़ चुकी है। ऐसे में हमें रैंडम टेस्ट लेने की जरूरत है। अमेरिका जैसे मुल्क की अगर हम यासिर बात करते हैं तो वहां पर 60,000 टेस्ट जो है वो पर डे किए जा रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान की भी इस वक्त यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेने के लिए जो भी इक्विपमेंट है वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचाया जाए। चीन की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान
पाकिस्तान को इमदाद जो है वो फराहम की जाती रही है। कोरोना कब किसी शख्स पर अटैक कर सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कल यासिर हमने देखा कि एक ट्वीट सामने आया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का, जिसमें उन्होंने खबरदार किया लोगों को और खुद अपना भी बताया कि उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस वबा के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हमने ये सीखा है कि मुश्किल सूरत हाल में किस तरह से लड़ना है और किस तरह से रिएक्ट करना है। अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निपटने के लिए सब्र भी अता करे और हमें हिम्मत भी दे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी, और ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि कोविड-19 ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। मेरा ख्याल है सिंध से ये दूसरा बड़ा केस सामने आया है जिसके अंदर बज़ाहिर अलामात नहीं हैं। गवर्नर सिंध जो है उनका भी ये कहना था कि बज़ाहिर अलामात नहीं है, हल्का सा उन्हें बुखार महसूस हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो टेस्ट करवाने का फ़ैसला किया, उसके बाद उनके पास डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में तो नहीं, लेकिन उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया जी कोविड पॉजिटिव हैं, तो उसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए। इससे पहले अगर आप देखें तो सूबाई जो वज़ीर हैं उनका भी सईद गनी साहब के हवाले से बात हुई थी कि वो भी ये कह रहे थे कि मुझे तो कोई किसी किस्म की सिम्टम्स भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद यह है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये कहना कि इसके लिए बुखार का होना ज़रूरी है, इसके लिए इसकी सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। हमने देख लिया, हमारे सामने केसेस सामने आ गए कि जिसमें बज़ाहिर सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो ये कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एहतियात की जाए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इटली के डॉक्टर्स के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि उनकी जानिब से इटली में आपको पता है बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो गई और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उनका इंतकाल हुआ, और जी डॉक्टर्स मुतासिर हुए, उनका हेल्थ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिल कर रह गया। उसके बाद जो उनका एनालिसिस है वो ये कहते हैं कि अगर आप इस पे डिपेंड होंगे और अपने आप को ये तसल्ली दे देंगे कि मास्क आपने पहना और बिल्कुल महफूज हैं, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, आपने समाजी फासला हर सूरत बरकरार रखना है। यानी नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि समाजी फासला ज्यादा मुअस्सर है किसी और तरीके से। बिल्कुल, रमजान मुबारक का मुबारक महीना है, ऐसे में हम अपने रब को कैसे राजी करें और इस तमाम तर सूरत हाल से कैसे निपटें। टेलीफोन लाइन पर हमारा राब्ता हुआ है डॉक्टर साजिदुर रहमान से, मजहबी स्कॉलर हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। रमजान मुबारक के मुबारक महीने में हम देखते हैं कि इबादत का जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, तकवा की जानिब जाए। लेकिन इस बार रमजान मुबारक में हम देखते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, हमें मोहतात भी रहना है, कोरोना वायरस को शिकस्त भी देनी है, साथ ही साथ अपने बहन भाइयों को जो कि मुस्तहिक हैं, सफेद पोश तबका है, उसका ख्याल भी रखना है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप तमाम तर सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है जी कि रमजानुल मुबारक जो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का, बख्शिश का और मग़फ़िरत का महीना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अव्वल रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। रहमत, मग़फ़िरत और फिर जहन्नुम से छुटकारा। आम तौर पर आम रमजानुल मुबारक के महीनों में भी मुसलमान इबादत के लिए अपनी कमर को कस दिया करते थे, अपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा के मुताबिक। दिन को रोजा रखते और रात को क़याम करते, कुरान मजीद, फुरक़ानुल हमीद की तिलावत की समाअत किया करते थे। यूं इस पूरे महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत छाया फिगन हो जाती, एक नेकी का मौसम पूरे आलम इस्लाम पर छा जाता। इस साल ये सूरत हाल जिससे पूरी दुनिया दो चार है, उसने मुसलमान दुनिया को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से मस्जिदों में ज्यादातर हाजिरी मुमकिन नहीं है, और वैसे जो मौके पर रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में इफ्तार का एहतमाम किया जाता था, रातों को जमा होकर इज्तिमाई इबादत का एहतमाम किया जाता था,
वो मुमकिन नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस रमजान में ये मौका बरहमत फरमाया है ठीक, कि हम अपने घरों में रहकर इबादत करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यकीन इस तरफ इशारा किया है, घरों में रह के इबादत के हवाले से। ये बताइएगा कि जो मसाजिद या उलमा के साथ हुकूमत का एक माहिदा 20 नुकाती तय पाया, और हमने देखा कि सदर ममलिकत मुख्तलिफ मसाजिद में उन्होंने दौरा भी किया, और मजबूरी तौर पे उनका ये जो फीडबैक था कि जो सूरत हाल है, ये जो पॉइंट्स हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन जो और मसाजिद हैं, जैसे गली मोहल्लों में मसाजिद होती हैं, उनमें जो छोटी मसाजिद हैं, जो जामी मसाजिद नहीं हैं, वहाँ पे कुछ शिकायत भी सामने आ रही हैं। तो आप क्या, बीइंग मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ज़रूरत है कि हमें इसके साथ साथ रिविजिट भी करना है? कोई एक फरीक अपने पॉइंट के ऊपर जम कर ना बैठ जाए कि जी हमने तय कर लिया तो बस यही होगा, जबकि ग्राउंड सिचुएशन जरा मुख्तलिफ हो। नहीं, गुजारिश है जी कि मैं उस मजलिस में शरीक था जिसमें ये 20 पॉइंट तय किए गए थे। ठीक। और मैं समझता हूँ कि ये उलमा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की तरफ से आयद की गई कि वो खुद अपने एहतसाब को अमल में लाएं और अपनी मसाजिद के जो हिफ्ज़ाने के उसूल हैं उनके पेश नजर नमाजों का एहतमाम करें। लेकिन आप समझते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं कि जो मुल्क की इज्तिमाई साइट होती है वो हर जगह मौजूद होती है। वो बाजार में भी होती है, फैक्ट्री में भी होती है, मस्जिद में भी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में बहुस्न खूबी इसका एहतमाम किया गया है। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, मैं देहातों की मसाजिद से भी पूरी तरह वाकिफ हूँ। जो इस वक्त सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह देहातों में भी जहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं वहां पे इन SOP का बखूबी एहतमाम किया जा रहा है और इस्लामी सेहत के इन उसूलों को मद्देनजर रखा जा रहा है। कहीं कहीं इसकी वायलेशन हो रही है, ये दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए मजीद अवेयरनेस की जरूरत है। देखिए डॉक्टर साहब, कदा कलामी की माजरत, आप नहीं समझते कि अगर हम बिल्कुल भी मस्जिद इंतजामिया पर डाल देंगे या उलमा के ऊपर डाल देंगे और कहीं वायलेशन होती है तो फिर उसका जो असर है वो तो पूरे माशरे पे पड़ेगा ना? उसके लिए सदर ममलिकत ने जो आखिरी पॉइंट किया है वो खास तौर पर लायक तवज्जो कि अगर हुकूमत किसी खास मस्जिद, किसी खास इलाके में ये कैफियत देखती है कि वहां खुलेआम वायलेशन हो रही है और लोग इसका एहतमाम नहीं कर रहे हैं, तो उस इलाके और खास मस्जिद पर कानून लागू होगा और उस मस्जिद को, उस इलाके को लॉकडाउन किया जाएगा। इसका सूबों को और मकामी इंतजामिया को इख्तियार किया गया। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले फरमाया कि नेकी का मौसम है और जो भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, खुसूसन रमज़ान मुबारक के महीने में, यकीनन इसका अजर सवाब मिलता है। रोज़े का तो अपना अजर सवाब है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखते हैं कि अगर हम मदद के जज्बे से लोगों तक मदद पहुँचाते हैं, ये कितना इस वक्त ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इन हालात में, क्योंकि हुकूमत तो अपनी कोशिश कर रही है। इनफरादी तौर पर हमें क्या कुछ करना होगा, हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है और इस पर कितना अजर सवाब है, और इसमें हम लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो इज्जत नफ्स है, उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं? तो गुजारिश है जिस चीजों की तरफ आपने मुतवज्जे किया है, एक तो ये है इंफाक की सबीलिल्लाह, जी, अल्लाह की राह में खर्च करना। ये तो रोजे को 4 चांद लगा देता, इसलिए कि रोजे का बुनियादी मकसद ही तज़किया नफ्स है, नफ्स की पाकीज़गी है। सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना, ये खुदा को मतलूब और मखलूक नहीं। ठीक। एक शख्स जो भूखा है, प्यासा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रजा के लिए हलाल और पाकीज़ा चीजों से और दस्तकश हो जाता है, वो जब अल्लाह की दी हुई दौलत से
अल्लाह के बंदों पर खर्च करता है, वो बंदे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कुंबा करार देता है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये मखलूक अल्लाह फरमाता है ये मेरा कुंबा है। और जब इनमें से कोई तुम इन पे किसी पर कोई खर्च करते हो तो वो किसको नहीं देते हो, रब फरमाता है तुमको मुझे देते हो, और अगर किसको इनकार करते हो तो किसको इनकार नहीं करते, तुम मुझे इनकार करते हो। अब ठीक। इसको सामने रखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, गरीब की परवरिश करने वाला, उसको ना नफा मुहैया करने वाला अल्लाह के यहाँ कितने कुर्ब के दर्जात को हासिल कर देता है, ठीक। और उसके रोजे को कितनी बुलंदी हासिल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साजिद रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल के साथ बताया, ख़ास तौर पे इस वक्त में और इस महीने के अंदर आप अपने हाथ से जो खर्च करते हैं और बग़ैर किसी इस एहतमाम के साथ कि वो लोगों को दिखाने के लिए हो, जैसे हमने देखा माजी में ये कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सेल्फीज लेते हैं और तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा शख्स है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मुतासिर होती है। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए उस नीयत के साथ खर्च करते हैं उसका बहुत ज़्यादा अजर भी है, और ख़ास तौर पर जो 20 नुकाती एजेंडा है, 20 नुकाती जो पॉइंट्स हैं, मुआहिदा है, उस पर अमल दरामद जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल भी इसको हम मसाजिद इंतज़ामिया के ऊपर नहीं छोड़ सकते, एक ओवरसाइट होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी होनी चाहिए, वहाँ पे इंतज़ामिया की भी होनी चाहिए, ताकि इन मामलात में किसी किस्म का पैंडेमिक फैलने से हम रोक सकें। ऐसा ना हो कि वो कैरियर जो हैं कोविड-19 के वो जगह जगह फिर रहे हों, घरों में जाएं, फिर वो मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल, हुकूमत की तो कोशिश है कि इस पर कड़ी नज़र रखी जाए, और उलमाए कराम भी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम में से हर एक शख्स की इनफरादी तौर पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह से 20 नकाती एजेंडे का यासिर आपने भी जिक्र किया, उसमें यह है कि जो बुजुर्ग अफराद हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी लायक हैं, वो भी मसाजिद का रुख ना करें, बच्चों को भी मसाजिद की जानिब लेकर ना जाया जाए, और एहतियात से ही हम इस मुहलिक वबा से बच सकते हैं। और मई का महीना जो है वो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस की जो पीक है वो ऊपर भी जा सकती है, और अगर हमने एहतियात की तो हम इससे बच भी सकते हैं। हमारी ट्रांसमिशन में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस, और उसके बाद फिर से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।